गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छोटा जादूगर चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का लेखक है जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म 30 जनवरी 1890 में उत्तर प्रदेश के काशी में एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई थी। ये छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि ही नहीं, उत्कृष्ट कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार भी है। छायावादी युग हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वो काव्यधारा है जो लगभग ईसो 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही। छायावादी कविता के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने ऐसी अनेक उल्लेखनीय कहानियां लिखी है जो भविष्य के नागरिकों, बच्चों के दृष्टिकोण से देश और समाज का विश्लेषण करती है। सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों की पड़ताल उनकी कहानियां सहजता से करती है। प्रस्तुत कहानी में प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक को अपनी कथा का नायक बनाया है जो समाज में व्याप्त विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए जीवन और मृत्यु से जूझती अपनी माँ को बचाने का असफल प्रयत्न करता है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कर्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कर्निवल एक जगह का नाम है। हंसी और विनोद का कौलनाद गूंज रहा था। कौलनाद का मीनिंग है प्रसन्न आवाजें। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। फुहारे का मतलब बूंद की झड़ी। एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद का मतलब दुख। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों भाई, तुमने यहाँ क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगते हैं। निशाना का मतलब है लक्ष्य साधना। तीर से नंबर छेड़ते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर से अच्छा तो ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी गंभीरता से कहा। उसके वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम वहां गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहीं पर तुमको ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई, आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उसे सहमत होकर कहा। सहमत का मतलब है राजी। तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक का मतलब मानकर सिर हिलाया। मनुष्य की भीड़ से
जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। जाड़े का मतलब ठंडक। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारा घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वो बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? तमाशा का मतलब नाटक या खेल। उसके मुंह से तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार का मतलब है अपमान। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवाई दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यह प्रसन्नता का मीनिंग है खुश। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसीलिए मैं नहीं गया। मैं नहीं गया कहाँ? जेल में। जब जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। गहरी सांस ली। चारा और बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। यहाँ पर व्यग्र का मतलब है चिंतित। उसने कहा, अच्छा चलो निशाना लगाए जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वो निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वो 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने हिडोले से पुकारा। अकस्मात का मतलब है अचानक। बाबूजी, मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ते के मनोरम वानस्पति उद्यान। वानस्पति उद्यान का मतलब है बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे। लाल कमलिनी का मतलब है लाल कमल के फूल। एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। जलपान का मतलब नाश्ता कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ जांघिया
और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सभी खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ। गुड्डा बोर कान्हा निकला। लड़के की बाचलता से ही अभिनय हो रहा था। बाचलता का मतलब है बातूनीपन। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालों को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटल लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से रुपया दे दिया। वो उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा कद अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओहो, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वो नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। लता का मतलब है बेल। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। डूबते सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण होता था। स्मरण का मतलब याद। तभी सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री
हथौड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। कई दिनों की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर एक छोटे कपड़े पर जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रखकर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्मृतिपान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। तुरंत का मतलब है जल्दी। मेरा अंतिम समय समीप है। अंतिम, लास्ट। समीप का मतलब है पास। अविचल, अविचल का मतलब है निश्चल। निश्चल भाव से उसने कहा, तभी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। पथ, रास्ता। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी के माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से वे निकालकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारा और नृत्य करने लगा।